प्रभु श्री राम ने मां सुनैना से कहा, भैया समधी की विदाई तो समधी करता है, लेकिन दामाद की विदाई तो सासू मां करते हैं। अब हम चारों भैया अयोध्या जाना चाहते हैं, आप विदाई की तैयारी करो। अच्छा, विदाई की बेला बड़ी करुण बेला होती है। जैसे ही यह सूचना मिथिला में फैली कि राज किशोरी श्री जानकी जी मिथिला छोड़कर अयोध्या जाएंगी, वैसे ही संपूर्ण मिथिला में करुणा का साम्राज्य आ गया महाराज। जो जहां था वही रुदन करने लगा, जो जहां था वही विकल हो गया, जो जहां था वही व्याकुल हो गया। सीता जी की सखियां रुदन करने लगी। यह रुदन वैसा ही है जैसे भगवान श्याम सुंदर जब ब्रज छोड़कर मथुरा जा रहे थे तो गोपियां रोते हुए कहती हैं, अहो विधातस्तवन क्वचित दया संयोज्य मैत्रिया प्रणयन देहिनः। अरे विधाता, अरे ब्रह्मा, अरे विधि, तेरे भीतर थोड़ी भी दया नहीं है? तो हमारी किस्मत लिखने बैठता है, दो अच्छे लोगों का मिलन लिख देता है और फिर उसी लेखनी से तू किस्मत में जुदाई लिख देता है। तुझे हमारे ऊपर दया नहीं आती? यदि कृष्ण का वियोग ही लिखना था तो मिलन क्यों लिखा, और जब मिलन लिख दिया था तो फिर वियोग क्यों लिखा? तुम्हारी चेष्टा तो इससे एक बालक की तरह है जिसका जब तक जी करता है खिलौने से खेलता है और जब जी करता है खिलौने को पटक कर तोड़ देता है। तुम भी तो हमारे हृदयों के साथ ऐसे ही खेलते हो। तुम्हारी भी चेष्टा किसी बालक से कम नहीं है। यही भाव यहां भी है। सियाजू की सखियां रोते हुए कहती है, अरे ब्रह्मा, तुझे दया नहीं आती? हमारी किस्मत में वियोग क्यों लिखा? हम राज किशोरी श्री जानकी के बिना कैसे रह पाएंगी? सखियां रो रही हैं। मां सुनैना रुदन कर रही है। बेटी मां के हृदय के सबसे करीब होती है ना? सबसे अधिक मां को समय कोई देता है तो बिटिया ही देती है, साथ होती है। और हमारे यहां भारत में तो कहा जाता है कि बेटियां घर की चिड़िया होती हैं, घर आंगन की चिड़िया। जैसे चिड़िया आंगन में चहकती रहती है, कुदकती फुदकती रहती है, वैसे घर की बेटियां भी घर के आंगन में चहकती रहती हैं, कुदकती फुदकती रहती हैं। और बेटियों के जाने से घर जितना सूना लगता है, किसी और के जाने से कभी नहीं लगता। पूरा घर सूना लगता है। अच्छा, सारे दुनिया के लोग आपके घर में आ जाए और आपकी बेटी ना आए तो भी घर सूना सूना लगता है। हमारा मां सुनैना रो रही है। कन्यादान के समय मिथिला के लोग एक गीत गाते हैं मैथिली भाषा में, जंघिया चढ़ाई बाबा बैसल मंदपतर, बाबा करुण धिया दान है, सुसुकी रोए माई है सुनैना, कि आज बेटी भेल मोर बेगान है। मां सुनैना सुसुक करके रो रही हैं और कहती हैं, देखो तो आज अपनी ही बेटी पराई हो जाएगी। जिस बिटिया को कलेजे के टुकड़े की तरह पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, एक दिन अपनी ही बेटी पराई हो जाती है। एक दिन उसी बेटी को दूसरे के घर के लिए डोली पर बिठा करके विदा करना पड़ता है। हाय विधाता, एक कैसी रीति है इस संसार की। मां सुनैना रो रही है तो सखियां समझाती हैं, भैया कोई पहली बार तुम्हारी ही बेटी तुम्हें छोड़कर जाएगी क्या? यही संसार का व्यवहार है। हर बेटी को एक दिन अपने बाबुल का घर छोड़कर दूसरे के यहां जाना ही पड़ता है। चुपे रहो माई है सुनैना, कि यह थिक जग व्यवहार है। यही जगत का व्यवहार है भैया, एक दिन बेटी को विदा तो करना ही पड़ता है। मां सुनैना रो रही है।
और की बात तो छोड़ो, बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन जो परम ज्ञानी कहे जाते थे, जो परम बैरागी कहे जाते थे, जो ज्ञानी हैं, जिनको पता है मिलन और विछोह यह संसार का नियम है, आज उस परम विरागी, उस परम ज्ञानी महाराज श्री जनक ने भी अपनी बेटी के विदाई के समय धैर्य खो दिया। रहे कहावत परम विरागी, हुआ क्या, कहा मिटी महामर्याद ज्ञान की। बेटी के विदाई का समय ही ऐसा होता है, बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान का सब्र टूट जाता है, सीमाएं टूट जाती हैं, ज्ञान की मर्यादा तिरोहित हो गई। कही जान की रोवन लागे। आज महाराज श्री जनक, हाय मेरी जानकी मुझे छोड़कर चली जाएगी, महाराज श्री जनक भी रोने लगे। अच्छा, ये सब तो रो ही रहे हैं, जिनको बोध है वो रो रहे हैं, लेकिन जो अबोध है वह भी रो रहे हैं। गोस्वामी जी ने एक वर्णन किया है, सुख सारी का जान की जाए, कनक पीज रही राखी पढ़ाए, व्याकुल कहती कहां बैदे। सुख सारी का दो पक्षियों को श्री जानकी जी ने पाल करके रख करके पढ़ाया है। आज जब श्री जानकी जी की विदाई होने लगी तो सुख मने तोता, सारिका, ये पक्षी रोने लगे, और रोते हुए विकल होकर, व्याकुल होकर ये पक्षी कहते हमें छोड़कर मत जाओ, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, और यदि जाना ही है हे राजकिशोरी तो हमें भी अपने साथ ले चलो, हमें यहां छोड़ करके मत जाओ। तो रोती हुई श्री जानकी जी कहती है, नहीं नहीं, तुम्हें तो यहां ही रहना पड़ेगा। उन पक्षियों ने पूछा कि हमें यहां क्यों रहना पड़ेगा? तो राजकिशोरी श्री सियाजू कहती है, तुम यहीं रहो, और यहां रहोगे, और जब सुबह अपनी मीठी भाषा में सिय सिय कहकर पुकारोगे, तो सिय कहकर पुकारने से, सीता कह के पुकारने से हमारे माता पिता को हमारी याद आती रहेगी। तो जल्दी जल्दी हमारे माता पिता हमें मिथिला बुलाते रहेंगे, इसलिए तुम यहीं रहो और मेरी याद माता पिता को दिलाते रहना। जनक की लली मिथिला को छोड़कर अवध की गली के लिए चल पड़ी। कैसे? प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली।
जनक हैं बड़े कौन कहता है ज्ञानी जनक है बड़े। प्यारी बेटी के आंसू लिए हैं खड़े। प्यारी बेटी के आंसू लिए हैं खड़े। माँ सुने ना की आँखों की पुतली चली, पुतली चली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। तोता मैना पुकारे सिया ओ सिया। तोता मैना पुकारे सिया हो सिया। बंद पिंजड़े में क्यों तूने हमको किया। बंद पिंजड़े में क्यों तूने हमको किया। संग उड़े जाते हम भी अवध की गली। हाय अवध की गली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। तारो वो नहीं ना रो सारी का। तारो वो नहीं ना रोबो सारी का। आंसुओं से भरा है जीवन नारी का। आंसुओं से भरा है जीवन नारी का। कह देना पिता से बुलाओ लली। हाँ बुलाओ लली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चली। घर की लक्ष्मी चले। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। प्यारी बेटी जनक की
अवध को चली। श्री सियाजू की विदाई हुई। चारों बहुओं को लेकर महाराज श्री दशरथ मिथिला से अयोध्या के लिए प्रस्थान किए।